फ्रेंड बात करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके सॉल्यूशन के बारे में, है ना। चलिए इसको बोले क्या, यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करके आपको 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो हम जानते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बराबर क्या हो बी की प्लस आर हो तो उसे क्या बोलते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम बोलते हैं। अर्थात भाज्य बराबर क्या हो भाज्य गुणे भाग पर प्लस 30 तो उसे क्या बोलते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम बोलते हैं। तब से बोला इसी के यूज करके आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं, जो छोटा होता है उसको बी मानते हैं हम। तब ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई करता है ना। तो इसमें देखिए क्या, चूंकि 225 क्या है बड़ा है किससे 135 से, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करने पर देखिए क्या होता है, हम क्या करेंगे 225 में 135 से भाग देंगे, 135 से 135 जीरो आएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 12 में से 3 के तो 9 आएगा और 1 में से गया तो 0। तो हम जानते हैं ना यदि दो धातु पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बराबर क्या बी की प्लस आर हो तो इसी यूक्लिडियन एल्गोरिथम का होता है। इसी का यूज करके आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे यूज करेंगे, पहले भाज्य लिखेंगे, भाज्य बराबर क्या भाजक कितना 135 गुणे भागफल कितना 1 और प्लस शेष कितना है 90। लेकिन चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, देखिए शेषफल जब तक ऐसे अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि 0 ना जाए। तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, चलिए प्रयोग कीजिए। तो फिर प्रयोग करेंगे कैसे, फिर हमारे पास दो धातु पूर्णांक बचे, कौन कौन बचे, एक ये बचे एक ये बचे, है ना। तो फिर क्या करेंगे इस पे अप्लाई करेंगे। तो बड़े में क्या करेंगे छोटे वाले से भाग देंगे। तो 90 कम कितना 90 कितना आ रहा है 45 आ रहा है। तो अप्लाई कीजिए ना। तो इसमें भाज्य क्या हो गया 135 आ गया, भाज्य कितना है 90 आ गया, गुणे भागफल कितना 1 और प्लस शेष कितना है 45। लेकिन चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो पुनः क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे, यानी प्रयोग करने पर ना, प्रयोग करने पर देखिए प्रयोग करने पे क्या आएगा। अब हमारे पास ये दो धातु पूर्णांक बच गए क्या 45 और 90। तो क्या करेंगे 45 से फिर 90 में भाग देंगे, 45 दोनों कितना हो जाएगा 90, ये काट के कितना आ गया 0। तो फिर अप्लाई कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं जिसमें भाज्य कितना है 90, भाज्य कितना है 45 गुणे भागफल कितना 2 प्लस शेषफल कितना 0। लेकिन चूंकि शेषफल बराबर कितना है 0, जब शेषफल जैसे 0 आता है और जिससे ये कटता है वही मेरा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इसलिए मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसलिए मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 45, यानी जिससे कटा वही इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो किससे कटा है 45 से कटा है। तो एक बात ध्यान देंगे आप चाहे 225 से 135 का एचसीएफ निकाले 45 से आएगा, चाहे आप यहाँ पर कितना अप्लाई किए, यहाँ पर अप्लाई किए क्या 135 और 90 का अप्लाई किया ना। अब इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 45 से आएगा। या आप क्या करेंगे 45 और 90 का एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा 45 ही आएगा। तो आप इसका एचसीएफ कितना है, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना आ गया 45। तो यही मेरा क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा ना। इसमें एक बात आपको ध्यान देने वाली ये है, अब चाहे 225 का मैं 135 का एचसीएफ निकाले वो कितना आएगा 45 ही आएगा। या फिर क्या किया हम यहाँ पर 135 का मैं 90 का एचसीएफ निकाले फिर कितना आएगा 45 से आएगा। या आप यहाँ कितना 90 और 45 का एचसीएफ निकाले तो कितना आएगा
45 ही आएगा ना। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है ना। तो ऐसे करके आप यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके आप एचसीएफ निकाल सकते हैं ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर सेकंड क्वेश्चन बोला क्या, 196 और 38,220 का क्या निकालना हमको, एचसीएफ निकालना, वो भी किसका यूज करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको निकालना है। चलिए तो लिखेंगे, चूंकि 38,220 क्या है, बड़ा है किससे, 196 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, चलिए प्रयोग कीजिए। तो क्या करेंगे, 38,220 में हम किससे भाग देंगे, 196 से भाग देंगे। तो देखिए अगर 19 दूना 38, 6 दूना 12 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक मत में ले जाएंगे ना, 196 कम 196। फिर क्या करेंगे, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6, यहाँ पर 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो 17 में से 9 गया तो क्या बचेगा 8, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। फिर उतरेगा क्या, फिर 2 उतरेगा। देखिए हमेशा जब इससे कम आता है तब अगला स्टेप अप्लाई करते हैं, लेकिन हमेशा इससे भी ज़्यादा आ रहा है, इन कटेगा, भाग देते रहेगा ना, भाग दीजिए। फिर ये कितना मर्त में जाएगा, अगर इसे हम 10 मर्त में ले जाते तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे क्या करेंगे हम 9 मर्त में ले जाएंगे ना, तो इसे 9 मर्त में ले चलिए ना। 9 छक 54 के 4, हाथ में कितना 5, 9 81 या 5 कितना हो जाएंगे 86, हाथ में कितना 8, 9 का 9 8 से कितना हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। फिर इसे क्या कीजिए, घटाइए, 2 में से 4 नहीं जाएंगे तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेंगे 8, फिर यहाँ पर 5 बचा, 15 में से 6 गया तो क्या बचेंगे 9, और 17 में से उतरेगा कितना बचेगा 0। फिर अब क्या उतरेगा, यहाँ पे 0 उतरेगा। हमको देखिए 19 में से 95, ये 5 मार्क्स में जाएगा ना, तो इसको भाग दीजिए, 6 25 30 कितना 3, 5 45 3 48 कितना 4, 5 कम 5 और 4 कितना 9। ये देखिए पूरा कट गया ना। तो इसे क्या लिखेंगे, यानी क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या हो जाएंगे शेष। तो इसे ही तो बोलते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इसी को अप्लाई कीजिए, कैसे, यहाँ पर भाज्य कितना है, तो भाज्य है मेरा 38,220, फिर मेरा भाजक कितना है तो 196, फिर गुणे भागफल कितना है तो 195, प्लस ये जो शेषफल है कितना है, ये 0। जब ही शेषफल 0 आता है तो लिख रहे हैं, चूंकि शेषफल बराबर कितना आ गया 0, इसलिए 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना आ गया, किससे कटा, यानी जिससे कटता है वही मेरा HCF होता है। किससे कटा पूरा 196 से, तो 196 मेरा क्या हो जाएगा HCF होगा। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे बोला 867 और कितना 255, क्या निकाला हमको, इसका HCF निकालना है। हमने 2 क्वेश्चन किया, आपको ये खुद से बनाना, ये डू योर सेल्फ रहेगा ना, आपको खुद से बनाना, क्योंकि इजी है वैसे ही बनाना जैसे हम लोग बनाया था ना। हेलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने वाले हैं सेकेंड है ना, जो बोले क्या, अब दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक ये 6+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। आपको ये शो करना ना, आपको दिखाना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस फॉर्म में होते हैं ना। तो देखिए कैसे इसको हम शो करेंगे। चलिए लिखेंगे, अब माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि हम जानते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ये मेरा क्या हो BQ+R हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो फिर मान लिया हमने कहा, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, फिर देखिए जब इसे कंपेयर करेंगे ना तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो फिर माना क्या, बी बराबर, फिर माना
बी बराबर कितना मान लेंगे 6 मान लेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से ना कोई भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है ये दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बराबर क्या बी की प्लस आर हो तो उसे यूक्लिड वाला एल्गोरिथम बोलते हैं या प्रमेयिका बोलता है ना। तो ए बराबर क्या बी की प्लस आर, तो ए है तो ए, बी की वैल्यू कितना माना हम 6, तो 6q प्लस आर। देखिए और स्पष्ट है तो शेषफल कितना हो सकता है, यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक ए है एगो 6 है। जो 6 हमेशा जो शेषफल आएगा हमेशा क्या भाजक से कम ही आएगा। जो भी शेषफल आता है जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम क्या करते 6 से ए में डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएंगे हमेशा क्या 6 से कम ही आएंगे। वो चाहे 0 आ सकता है, चाहे 1 आ सकता है, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4 या 5, कभी शेषफल तो 6 नहीं आएंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे अस्पष्टतः शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आ सकता है, नहीं तो 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा। शेषफल कभी कितना 6 नहीं आ सकता है। चलिए जब मान लीजिए जब शेषफल यानी आर इक्वल टू कितना है 0 आए, कितना है 0 है, इसलिए तो ए है तो ए रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, क्यू है तो क्यू रहेगा, प्लस आर की जगह कितना रखेंगे 0 रखेंगे। अब 0 किसी संख्या में ऐड करने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है तो क्या बचेगा 6q ही बचेगा। तो संख्या इसको 1 मान लेते हैं। फिर वैसे लिखेंगे जब आर पर कितना 1 आए, इसलिए क्या हो जाएंगे ए ही रहेंगे, 6q है तो q रहेंगे, प्लस आर की जगह कितना रखेंगे 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर ऐसे ही जब r इक्वल टू कितना है 2 आए, इसलिए ए बराबर क्या देंगे, अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो ए इक्वल टू क्या देंगे 6q और प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है तो 2 रखेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ऐसे ही आगे ऐसे लिखते जाएंगे ना। फिर वैसे ही जब आर बराबर कितना अब रखेंगे 2 के बाद क्या 3 रखेंगे, जब आर बराबर कितना हो 3 हो, इसलिए ए बराबर क्या होंगे 6q और प्लस रिमाइंडर का कितना 3 रखेंगे, इसको समीकरण कितना मान लेंगे 4 मान लेंगे। फिर वैसे ही जब आर कितना 4 हो, इसलिए ए बराबर कितना 6q प्लस कितना हो जाएंगे रिमाइंडर का 4 हो जाएंगे, समीकरण कितना मान लेंगे 5। फिर वैसे ही जब आर में कितना हो 5 या रिमाइंडर कितना हो 5 हो, इसलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएंगे 6q और प्लस कितना 5 हो जाएंगे, इसको समीकरण 6 मान लिया। अब इसे 1 बाई 1 करके जांच करेंगे। चलिए आप इसको जांच कीजिए, q का मान कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो 6 कम 6 ये क्या होगा ये सम होगा, और यहाँ पर जब 1 रख रहे हैं 6 कम 6 एक साथ होगा, ये क्या होगा ये बी सम होगा, यानी ये बी सम होगा ना। तो फिर इसमें जो रखिए ना यहाँ पे 1 रख के जांच कर रहे हैं, 6 कम 6 और 2 कितना हो जाएंगे 8, ये क्या हो रहे हैं सम हो रहा है। फिर यहाँ पे 1 रखिए 6 कम 6 और 3 कितना 9, ये क्या हो रहा है बी सम हो रहा है। फिर यहाँ पर रखिए 6 कम 6 और 4 कितना 10, ये सम हो रहा है। फिर यहाँ 1 रखिए 6 कम 6 और 5 कितना 11, ये क्या हो रहा है बी सम हो रहा है। तो हमको क्या ये सब जांच करने के बाद हमको क्या मिला, देखिए समीकरण 2, 4 और 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस फॉर्म में होता है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस क्या 5 के रूप का होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण कितना, समीकरण 2, 4 एवं 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस क्या 1 यानी 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 6q प्लस 3 या
6q प्लस 5 के रूप का होता है और यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रूव्ड। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।